हेलो गाइस, मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज हम होम साइंस बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा कक्षा 12 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, या इसमें 70 क्वेश्चन आएंगे और ये मॉडल सेट 1 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि होम साइंस मॉडल पेपर 1 जो टारगेट फॉर एग्ज़ाम तैयारी के लिए नंबर 1 है, जो हमारा नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इसमें जो भी आप नए हैं हमारे इस चैनल में, तो आप सबसे पहले हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। तो इनमें से कह रहा है कि गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। तो इनमें से मास्टर ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर ए, ये मास्टर ग्रंथि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। तो 6 माह के बाद से बच्चे को पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में करें कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है, यानी माता का दूध और सर्वोत्तम आहार में से माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार है सभी दूधों में से, इसलिए माता का ही दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्राम एवं निद्रा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर में कह रहा है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है इनमें से। तो वो है धन। धन क्या है, विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो कहता है कि बोलना इनमें से क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो वो कहता है कि थायरोक्सिन कहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं कि रोग निरोधी क्षमता वो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है। तो वो है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, उसी रोग को मधुमेह रोग कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारकों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। तो इनमें से क्या कहता है कि इनमें से जो जिम्मेदार है वो बी और सी है, यानी तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना, ये जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है, डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। तो डीटीपी का टीका 1 मास पर लगता है, यानी 1 महीने पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। तो संक्रामक रोग से कौन तात्पर्य है। तो वो कह रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, ये संक्रमित रोग है। यानी एक रोग व्यक्ति को हुआ है तो उसी से अगर उससे संबंधित है, यानी उससे आसपास बैठते हैं, एक साथ सोते उठते हैं, तो उससे ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसको संक्रमित रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहा है कि विकासमत मनोविज्ञान लाभदायक है। तो क्या है, तो इन सभी के लिए है, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो वो है कपड़ों की धुलाई में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी जल का ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को होम साइंस के अंदर में इस चीज़ को
दिया गया है, तो आप लोगों को भी कोशिश करना है कि जल की बचाव हम कैसे करें, इस पर हम लोग को अति आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो उसका जन्म औसत ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। यानी बच्चों को जन्म के समय उसकी औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है, ये भारत की है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, तो वो कैसे होता है? गूंगे और बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक यानी इशारा में हम बात करते हैं। जो बहरे होते हैं और गूंगे होते हैं उनको इशारे के ज़रिए से उससे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहे कि दुग्ध संवेद का उदाहरण है। दुग्ध संवेद का उदाहरण है वो है क्रोध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहे कृत्रिम या लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो वो है प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक अवस्थाएं, शैक्षणिक अवस्थाएं, इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कहता है कि 21 नंबर में बच्चों में असमर्थता हो सकती है कब कब? तो जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यानी ये तीन चीज़ें हैं, जन्म के पहले भी और जन्म के समय और जन्म के बाद में भी बच्चों के अंदर में कोई परेशानियां हो सकती है उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 22 में करें कि सुखद संवेद का उदाहरण है, तो सुखद संवेद का क्या उदाहरण है? वो स्नेह है, यानी प्रेम, प्यार। क्वेश्चन नंबर 23 में करें कि ICDS क्या? ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सन 1975 ईस्वी को ICDS की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में करें कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो वो है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी की वजह से हड्डियां यानी बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्त होती है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को धूप में बैठा कर रखा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी के मौसम में लोग धूप में बैठ के रहते हैं, रहना भी चाहिए। और ऐसे समय में, बाकी अन्य सीज़न में तो धूप में रहते ही लोग। चलिए, तो इसका याद रखना विटामिन डी की वजह से। 25 नंबर में करें कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, तो क्या है? ग्लूकोज में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में करा कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, वो कौन सा पदार्थ है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे ज़्यादा शक्ति और ऊष्मा प्रदान करते हैं। 27 नंबर में करें कि वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया था? वसा यानी जिसको कहते हैं तेलीय पदार्थ, तो वो कहता है कि मक्खन में सबसे ज़्यादा चिकनाहट वाला वसा पाया था। यानी वसा किसमें? मक्खन में सबसे ज़्यादा पाया था। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की विधि है? तो वो है मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए। यानी मिश्रण यानी कई तरह के खाने को, भोजन को मिला करके अगर खाएंगे तो उसमें पौष्टिक तत्व की समृद्धि अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है वसा का स्रोत है, तो वसा का स्रोत क्या है? तो वसा का स्रोत घी है, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? तो कहता है कि राख से, साबुन से, वीम से, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है। यानी इन सभी चीज़ों से बर्तन को साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? आहार आयोजन, तो कहता है कि ईंधन में, समय में, ऊर्जा में, उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों चीज़ों में आहार आयोजन बचत में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो कहता है कि हैजा, अतिसार, डायरिया, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सभी बीमारियां उत्पन्न होती है गंदा जल पीने से, अशुद्ध जल पीने से। क्वेश्चन नंबर 33 में करें कि जल का निष्कासन नहीं होता है, तो जल का निष्कासन कहाँ से नहीं होता? तो पेट से नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी
को पिलाकर बचाया जा सकता है तो कौन सा? तो ORS की घोल पिलाने से निर्जलीकरण के कारण जो मरने वाले होते हैं उसको बचाया जा सकता है। 35 नंबर में कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? तो उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, बहरापन भी होता है, निद्रा में बाधा, उपर्युक्त सभी। तो इसीलिए हम लोग को ध्वनि प्रदूषण से जितना हो कोशिश करना चाहिए कि उससे बचें। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है जल के शुद्धिकरण का तरीका है। तो जल को सबसे अच्छा तरीका शुद्धिकरण का क्या है? छानने से भी, क्लोरीन का उपयोग करने से, जल शठीकरण यंत्र, इनमें से सभी। और जल को हम गर्म करके भी शुद्ध कर सकते हैं, जिसको जल शठीकरण यंत्र कहते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? तो कहता है कि गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, इनमें से सभी, इन सभी लोगों का जिम्मेदारी कि गांव कैसे स्वच्छ रह सकता है। 38 नंबर का प्रश्न है खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है? तो इसको प्रभावित करने वाला है रसोई घर की सफाई, भोजन के हस्तन में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो कहता है कि गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन के अनुसार आहार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाता है? तो क्या है वो? तांबा के बर्तन पर अगर ज़्यादा देर तक हम खाने वाला पदार्थ को रखेंगे तो वो जहरीला बन जाता है। तो इसलिए खाने वाले पदार्थ को तांबे के बर्तन में ना रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है? तो वो है गैस चूल्हा, ISI मार्क उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है एग मार्क की शुरुआत कब की गई? तो एग मार्क की शुरुआत 1938 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दूध के मिलावट में अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है EPO का पूर्ण रूप क्या है? EPO का पूर्ण रूप है, तो EPO का पूर्ण रूप है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो EPO का फुल फॉर्म कहता है कि EPO का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंशन परचेज ऑर्डर। क्या होता है? एक्सपेंशन परचेज ऑर्डर, यानी इसका EPFO का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, लेकिन यानी इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे क्या इसका फुल फॉर्म एक्सपेंशन परचेज ऑर्डर, यही होता है EPO का फुल फॉर्म। 45 नंबर का प्रश्न है खेसारी दाल मिलाई जाती है। खेसारी दाल में मिलाई जाती है किस कौन सा दाल में? तो अरहर दाल में खेसारी का दाल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? तो वो है डाइटिशियन, इंटीरियर डिज़ाइनर, ब्यूटिशियन, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में करें कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। तो कब बनाते हैं, कौन बनाते हैं? तो वो लेखा विभाग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं कि नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय क्या होती है? तो वो होती है निश्चित आय होती है, यानी जितना उसका सैलरी है तो वो फिक्स है, यानी अगर 30,000 है तो 30,000, 50,000 है तो 50,000। लेकिन व्यवसाय करने वाले की आय क्या होता है? वो अनिश्चित होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है।
क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि विनियोग के साधन क्या है। तो विनियोग के साधन है ए और बी दोनों, यानी बैंक भी है और वो डाकघर भी है। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी। तो कहता है कि सन 1964 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। तो वो है डाकघर मासिक आय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 में करें इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी शादी बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है। बाकी मकान ऋण, शिक्षा ऋण, सामानों की खरीद, ये इस तरह का ऋण मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में करें कि धन तथा संपत्ति को माना जाता है। तो क्या माना जाता है। संपत्ति को माना जाता है, क्या माना जाता है। तो वो कहता है कि आवश्यक साधन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। तो वो है पाश्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी ये घरेलू खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। 55 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी यानी जन्म। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि बैगनी रंग है। तो बैगनी रंग क्या है। तो कहता है कि बैगनी रंग एक द्वितीयक प्रकार का रंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा क्या है। तो प्राकृतिक रेशा सिल्क है, ये प्राकृतिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जा सकता है। तो कहते हैं कि बोरेक्स के द्वारा, ओमेनिया के द्वारा, वाशिंग सोडा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे कि रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियाँ बनाने में काम आता है। तो वो क्या है, वो सूती है, सूत। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे कि भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है। तो वो कहते हैं लंबी रेखा वाला। कौन सा रेखा वाला, लंबे रेखा वाला। अगर आप में से कोई लंबा है तो वो कौन सा साड़ी पहनेंगे या पहनेगी। तो वो कहते हैं कि भारी वक्ष वाली महिलाएं कौन सी रेखा पहनेंगे। तो लंबी रेखा वाली साड़ियाँ पहनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो वो है कपास के पौधों से, जो सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में कपास की खेती होती है। पहले महाराष्ट्र में होती थी। इस बार का क्वेश्चन में पूछा भी गया था आपका इंटरमीडिएट एग्जाम में ज्योग्राफी से। तो आप लोगों को जानकारी की तरफ बता दूं कि आप में से जो भी अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे 5 तारीख को, तो उसका आंसर की हम अपने इस यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। आप लोग वहां से आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। हिस्ट्री का भी अपलोड कर चुके हैं, हिंदी का भी अपलोड कर चुके हैं और भूगोल का भी अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं या आप कमेंट करेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे लिंक। चलिए 62 नंबर में कह रहा है, 62 नंबर का प्रश्न है मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु कौन सा है। वो तो नायलॉन जो है वो मानव निर्मित है। और रेशम, ऊन, लिनन ये प्राकृतिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 63 में करें कपड़ों को चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखा जाता है। तो कहता है कि धोने में सुविधाजनक, रंग का पक्कापन, सोखने की क्षमता, 63 निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। जब आप कपड़ा खरीदते हैं मार्केट में और उसको पसंद करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो धोने में सुविधा हो, ये ध्यान हो, रंग का पक्का हो, रंग कलर ना चला जाए उसका, सूखने की क्षमता हो, यानी अगर उसको हम धोने के बाद सूखने दें तो वो अच्छे से सूख जाए। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीज़ें उसमें होना चाहिए। 64 नंबर में कह रहा है कि
वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेकेट कहते हैं, उसे प्लेकेट कहते हैं या काज भी बोलते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में क्या किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नहीं, फ्रेंच चॉक, मैदान, टेलीकम्पाउंटर। टेलीकम्पाउंटर एक ऐसा यंत्र है जो उसको देख करके लोग बोलते हैं, उसमें खुद ब खुद आते रहता है ट्रांसलेशन उसका। 66 नंबर का प्रश्न है कि सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? तो ठंडा पानी में सूती वस्त्र को धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 67 नंबर में कह रहे इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो वो है अगले से खुलना, यानी आगे से खुलना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहे कि कीमती वस्त्र को ड्राई क्लीनिंग कराना चाहिए। ड्राई क्लीन मतलब उसको धोने के लिए ड्राई यानी सूखे तरीके से धोया था मशीन के द्वारा, यानी ड्राई क्लीन, जिसको ड्राई क्लीनर भी बोलते हैं, ड्राई क्लीन भी बोलते हैं, तो उसको वहाँ से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 69 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो वो है खिड़की और दरवाज़ा की सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कम से कम हफ्ता में 15 दिन में एक बार कर ही लेना है, लेकिन डेली नहीं करना है। निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो कहता है कि निम्न में से डायटेटिक्स क्या है? गृह विज्ञान का शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इस तरीके से आपका मॉडल सेट 1 ये कंप्लीट होता है। और आप लोगों में से जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद हम और 2-3 मॉडल सेट फटाफट सॉल्यूशन कराते हैं। और सभी आप एग्ज़ाम से पहले मॉडल सेट को देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। 90+ मार्क्स लाने में आपको सफलता मिलेगी। तो 70 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी हम 10 से 15 वीडियो होम साइंस का करा चुके हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, तो आप फटाफट वहाँ से देखिए। तो आप तमाम साथियों को शुक्रिया।